तो वहीं जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने जम्मू कश्मीर से विशेष दर्जा वापस लेने को लेकर कहा है कि अगर ऐसा होता है तो हमें फिर से विचार करना होगा कि हमें भारत के साथ रहना भी है या नहीं। जो जम्मू कश्मीर में मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं, उनको ये पता लगाना पड़ेगा कि हम अगर इलेक्शन लड़ेंगे तो किस कानून के तहत हम हिंदुस्तान का इलेक्शन लड़ेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान का आईन हमारे जम्मू कश्मीर में अप्लाई होता है 370 के जरिए, और अगर आप उसी पुल को तोड़ेंगे तो फिर ये जो महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर के आईन की कसम खाती है, हिंदुस्तान के आईन की कसम खाती है, फिर हलफ उठाती तो हम हलफ कैसे उठाएंगे। इस सवाल में महबूबा की धमकी है। ये वो धमकी है जिसे खाद बनाकर वो जम्मू कश्मीर में वोटों की फसल उगाती आई हैं, और अब जब वोटों की फसल काटने के दिन नजदीक आए हैं तो महबूबा को धारा 370 की याद आ गई, जिसमें अपने वोटरों को संदेश भी है और सियासत भी। अगर आज आपने हमें हिंदुस्तान के आईन के अंदर कोई पोजीशन दी है, अगर आप उस पोजीशन को आज खत्म करते हैं तो हमें दोबारा सोचना पड़ेगा, क्या हम आपके साथ जिन शर्तों पे आए थे, जब आपने वो शर्तें खत्म की तो क्या हम आपके साथ रहना भी चाहेंगे बिना शर्तों के। दरअसल महबूबा की ये चेतावनी उस वक्त आई जब केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने अनुच्छेद 35A को लेकर अपनी बेबाक राय रखी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में गैर स्थायी निवासियों के संपत्ति खरीदने पर रोक लगाने वाला अनुच्छेद 35A संवैधानिक रूप से दोषपूर्ण है और राज्य के आर्थिक विकास को बाधित कर रहा है। अनुच्छेद राज्य सरकार को कुछ नागरिकों को स्थायी निवासी घोषित करके और कुछ अन्य को छोड़कर राज्य में रहने वाले 2 राज्य के नागरिकों के बीच भेदभाव करने का अधिकार देता है। जम्मू कश्मीर में 5 चरण में लोकसभा चुनाव होंगे। पहले चरण का चुनाव 11 अप्रैल को बारामूला में होगा। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू है और आतंकवाद प्रभावित राज्य से संबंधित सभी नीतिगत फैसले केंद्रीय मंत्रिमंडल ही ले रहा है। ऐसे में जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आएंगी, सूबे की सियासत और गर्म होगी।